विशेषण। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीले आसमान में काले बादल घिरते ही सुंदर मोर नाचने लगा। तेज वर्षा होने लगी और आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। इतने मनोरम मौसम को देखते ही नटखट बच्चे बगीचे में मौसम का आनंद लेने आ गए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले देखकर तितलियां भी उन पर मंडराने लगीं। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है, जैसे लंबा आदमी, कुछ कपड़े, 2 लीटर दूध, स्वादिष्ट भोजन आदि। कैसा आदमी? लंबा। कितने कपड़े? कुछ। कितना दूध? 2 लीटर। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। विशेष्य, विशेषण, विशेष्य। विशाल, विद्यालय, सुंदर, मैदान, रंग बिरंगे, फूल, लाल, ईंट, 3000, बच्चे, विद्वान, शिक्षक। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण। अमरूद मीठा है, अंगूर खट्टे हैं, चाय गरम है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से पता चल रहा है कि वस्तु कैसी है। ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण। गुण, अच्छा, ईमानदार, चतुर, दयालु आदि। दोष, बुरा, मूर्ख, धूर्त, बेईमान आदि। रूप, रंग, गोरा, काला, हरा, लाल, सुंदर, कुरूप आदि। आकार, गोल, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा आदि। अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, वृद्ध, युवा, बीमार आदि। संख्यावाचक विशेषण। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के पास एक फुटबॉल है। पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक लड़की उन्हें देख रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी की संख्या के बारे में बता रहे हैं, इन्हें गिना जा सकता है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या बताते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते तथा जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, बहुत से, कई आदि। परिमाणवाचक विशेषण। माँ ने 2 लीटर दूध खरीदा। टोकरी में 2 किलो आलू रखे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा की माप तौल बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तौल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद।
परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप-तौल बताते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 5 मीटर, 3 किलोग्राम, 1 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप-तौल नहीं बताते, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ लोग, थोड़ी दाल, कम पानी आदि। सार्वनामिक विशेषण वह लड़का खेल रहा है। यह पुस्तक मेरी है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण बनाना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्र, ईय, राष्ट्रीय, नमक, ईन, नमकीन, दुख, ई, दुखी। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण सुख, सुखी, चांद, चांदनी, दया, दयालु, धर्म, धार्मिक, शिशु, शैशव, घर, घरेलू, मास, मासिक, भारत, भारतीय, स्वर, सुरीला, डर, डरपोक, सेना, सैनिक, गुलाब, गुलाबी, माता, मातृत्व, दास, दास्ता, चोर, चोरी।